हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। दोस्तों, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट वही है जिसे आप इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट तौर पे यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट भी वही है जो कि ऑब्जेक्ट तौर पे आप यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में पूरक, कि मतलब जिसके बिना वो जो वाक्य है वो अधूरा सा रहे। तो इसे हम हिंदी में समझेंगे, इंग्लिश में काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, क्योंकि जब आप कोई भी सेंटेंस लेते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जरूर होता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए जिसका कर्ता रहता है, जिसका सब्जेक्ट रहता है, जैसे आई सिंग सॉन्ग्स एवरी डे। तो यहाँ पे आई तो सब्जेक्ट है, उसके अलावा उससे लगा हुआ कुछ भी है वो सब क्या जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। चाहे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहे, चाहे मेन वर्ब रहे, और चाहे ऑब्जेक्ट रहे, चाहे आगे कुछ भी रहे। तो दुनिया के सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही होते हैं। अगला है दोस्तों कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया कि कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। एक कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है ना, एक LI होता है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, उससे उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट है इसमें ई लगा है, इसका मतलब होता है पूरक, कि मतलब इसके बिना जो वाक्य है आपका पूरा नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बोल रहा होता है। ये पॉजिटिवली या निगेटिवली कुछ भी बोल सकता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है जिसका कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया गया है, ना सब्जेक्ट के लिए ना ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे मान लीजिए आई स्लीप, मैं सोता हूँ, किसी के बारे में कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ें। ही गोज, वह जाता है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। आई लाइक मैंगो, मैं आम पसंद करता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, ना मेरे बारे में कोई स्पेसिफिक और नॉलेज पता चल रही है, ना ऑब्जेक्ट के बारे में, मैंगो के बारे में, ठीक है ना। लेकिन आई एम कूल एट नाइट, मतलब मैं रात में काफ़ी आनंददायी परिस्थिति में रहता हूँ, कूल रहता हूँ, चिल्ड कर रहा होता हूँ। तो आई एम कूल मतलब जब रात होती है, यहाँ पे क्या है, रात ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगा, ठीक है ना, वो जो वक्त है, टाइम है। तो आई एम कूल एट नाइट, तो यहाँ पे कूल कौन है, नाइट है कि मैं हूँ। तो आई एम कूल, तो ये मेरी विशेषता एक्स्ट्रा बता रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, वो भी सब्जेक्ट का। तो इस तरह से दोस्तों जो कॉम्प्लीमेंट है वर्क करता है। चलिए बहुत आसान है, हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। पहला दोस्तों देखिएगा कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, पहला आपके सामने सेंटेंस दिया है, ही इज ए डॉक्टर। यहाँ पे देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट है, बकाया क्या है आपका, प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में जो इज है, जैसे यहाँ पे इज के बाद ही इज़ गोइंग टू स्कूल है, तो इज के साथ ING वाला फॉर्म लगता है, ठीक है ना। जब कभी ना लगे तो ये क्या होता है, लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है। इज, MR, वाज, वर, ये सब लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है। तो यहाँ पे इज जो है तो लिंकिंग वर्ब है। और देखिए दोस्तों कि जब कोई भी शब्द किसी के बारे में कोई क्वालिटी डिफाइन करे तो उसका वो कॉम्प्लीमेंट होता है, उसका वो पूरक होता है, उसके बिना उसकी जानकारी अधूरी रहेगी। तो जैसे मान लीजिए कोई बोले ही इज ए डॉक्टर, ठीक है ना, वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है, लेकिन किसका डॉक्टर है। अगर ही इज ए डॉक्टर भी बस लिखा होता तो उसके बारे में और जानकारी तो आ रही है कि मतलब जो डॉक्टर है वो कौन है, वह है। और ही इज ए डॉक्टर ऑफ आइज, कि मतलब वह आंखों का नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र डॉक्टर है। तो यहाँ पे भी उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है या उसके बारे में और जानकारी दी जा रही है। तो इसलिए ही इज़ एन ए डॉक्टर ऑफ आइज, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वहीं पे दोस्तों जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे ही गेव मी ए यूजफुल बुक, उसने मुझे दिया एक महत्वपूर्ण किताब, एक उपयोगी किताब, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ही सब्जेक्ट हो जाएगा। गिव, जो गेव का न्यूट्रल फॉर्म है, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म गेव है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा। ये क्रिया है, वर्ब है, मतलब ये काम कर रहा है, दे रहा है। और मी क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कि मतलब वह किताब दे रहा है किसे, मुझे, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो बुक है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या दे रहा है, किताब दे रहा है। और बुक की विशेषता बता रहा है कि कैसा है, तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, यूजफुल। यूजफुल जो है एडजेक्टिव है, किसके लिए, बुक के लिए। तो यहाँ पे बताइए बड़ाई किसकी की गई, मतलब मेरी की गई, मैं यूजफुल या बुक यूजफुल, तो बुक यूजफुल। तो बुक कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कॉम्प्लीमेंट उसका किया जा रहा है। तो यूजफुल यहाँ पे क्या है, यूजफुल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये विशेषता बताई गई है, ये पूरक है। और ये किसका पूरक है, ये बुक का है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों देखिए कुछ यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखेंगे। पहला एग्जांपल है कि द ऑडियंस डीम द परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसलिए है, कॉम्प्लीमेंट इसलिए है क्योंकि जो ऑडियंस है
उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्या है, मतलब काफ़ी शानदार क्या है, परफॉर्मेंस है। तो जो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस है उसकी तारीफ की जा रही है, इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों, द प्लेयर्स नॉमिनेटेड नवीन कैप्टन। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट आप ना दें, ठीक है ना, तो द प्लेयर्स नॉमिनेटेड नवीन, तो यहाँ पे कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने क्या मनोनीत किया नवीन को, है ना। मतलब उन्होंने चुना, इलेक्शन कराया, उन्होंने बोला कि सिलेक्ट किया, ये जो प्लेयर्स हैं, ये जो टीम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नवीन को इन्होंने चुना, लेकिन क्या चुना, कैप्टन चुना। तो कैप्टन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट, यू आर कैप्टन। और ये कैप्टन है कौन, नवीन है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट है वो आपका जिसके लिए कॉम्प्लीमेंट होता है, चाहे वो सब्जेक्ट के लिए हो चाहे ऑब्जेक्ट के लिए हो, उसका पूरक होता है। मान लीजिए कोई बोले कैप्टन इधर आओ, तो किसे बुला रहा है, नवीन को। अगर मान लीजिए कि आई एम ए टीचर, ठीक है ना, तो यहाँ पे टीचर मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। तो मान लीजिए कोई बोले ए टीचर इधर आओ, तो किसके लिए है, मेरे लिए है। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट को ही डिफाइन करता है और ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है, जिसके लिए वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अगला दोस्तों, द टाइगर सीम्स फेरोसियस। ये देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो टाइगर है, जो शेर है और जो बाघ है वो क्या है, खूंखार है, वो खूंखार प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे कौन प्रतीत हो रहा है, जो टाइगर है। देखिए दोस्तों, जो लिंकिंग वर्ब के साथ मिल रहा होता है, ठीक है ना, जो इज एम आर है, सीम्स है, नीड है, मतलब इस टाइप के कुछ है ना, इस टाइप के जो आपके वर्ब के साथ यूज होता है, जैसे इट सीम्स टू बी और आई नेम्ड यू, जैसे नेम्ड वगैरह हो गया, ये सब कैसा रहता है, ये सब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तहत आता है। यहाँ पे सीधा जो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे दिया जाता है वो सब्जेक्ट का दिया जाता है। मान लीजिए कहीं जू पे गए हैं और बोलेंगे कि देखो खूंखार है काफ़ी, खूंखार कौन है यहाँ पे, फेरोसियस कौन है, ये कौन है, टाइगर है। तो आप अपने आप जान जाएंगे। अगला दोस्तों, योर पार्सल सीम्स रेडी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ लोग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे लेकिन नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि योर पार्सल, आपका पार्सल कोई एक सब्जेक्ट है, ये आपका कोई पार्सल है, ये नहीं कि आपका और पार्सल ऑब्जेक्ट हो गया ना, आपका पार्सल ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। सीम्स मतलब दिख रहा है, रेडी, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगला है दोस्तों कि वी फाउंड दिस बुक यूजफुल। अब ये हमने पहले ही देख लिया है कि हमने पाया, वी मतलब सब्जेक्ट, फाइंड का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, दिस बुक हो जाएगा ऑब्जेक्ट की, मतलब ये जो किताब है, और कैसा हमने पाया, यूजफुल पाया। यूजफुल क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, और बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगला दोस्तों, द इन्फॉर्मेशन यू रिसीव्ड इज ऑथेंटिक। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसलिए है क्योंकि जो द इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, द इन्फॉर्मेशन यू रिसीव्ड ये अलग अलग नहीं। जो सूचना हमें प्राप्त हुई वो अपने आप में, जो सूचना हमें प्राप्त हुई वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है। कई सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं, कई सारी फाइल हो सकती हैं, कई सारे डेटा हो सकते हैं, लेकिन जो हमें मिला ये उसकी बात कर रहा है, द इन्फॉर्मेशन यू रिसीव्ड। तो वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली, दैट्स ए सिंगल एंटिटी, ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें ये मिली, तो ये क्या है, अथेंटिक है। तो अथेंटिक कौन है, ये इन्फॉर्मेशन। तो जो सब्जेक्ट है यहाँ पे उसकी ये तारीफ कर रहा है या उसके लिए पूरक है, ठीक है ना। मतलब अगर ये अथेंटिक ना होता, द इन्फॉर्मेशन यू रिसीव्ड इज बस होता, इज लिंकिंग वर्ब यहाँ पे है, तो ये कोई सेंस न रखता, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 7th नंबर है दोस्तों कि वेरोनिका एंड वरुण नेम देयर डॉग रोजर। दोस्तों यहाँ पे वेरोनिका और वरुण अपने कुत्ते का क्या नाम रखे, नेम्ड मतलब नाम रखना, देयर डॉग मतलब अपने कुत्ते का क्या नाम रखे, डॉग का क्या नाम रखे, रोजर। तो आप बोलेंगे रोजर कौन, डॉग, ये कॉम्प्लीमेंट रोजर है ना, रोजर रोगर कुछ भी बोले आप, तो ये डॉग के लिए है। तो डॉग ऑब्जेक्ट और जो रोजर है या रोगर है ये एक ही है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि मदर वाज शॉक्ड टू सी मीता शिवरिंग। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, ठीक है ना। पहली बात ये कि मदर वाज शॉक्ड टू सी मीता होता, अगर इतना ही होता, ठीक है ना, फिर भी कंप्लीट रहता, लेकिन एज फार एज आई एम गेसिंग कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी मैं देख पा रहा हूँ, सब्जेक्ट भी मैं देख पा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कब हो जाएगा कि मीता सीवरिंग, ये जो यहाँ पे सीवरिंग है ना, कहाँ पर रही है जो मीता,
ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन मदर वाज शॉक्ड टू सी मीता, तो यहाँ पे शॉक के बाद जो टू सी मीता शिवरिंग, जैसे आई एम शॉक टू सी यू क्राइंग, तो टू सी यू शिवरिंग कांपते हुए, ये तो मेरी क्वालिटी बता रहा है ना कि मैं कब शॉक हुआ। तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अब मैं भी जहाँ तक मुझे लग रहा है तो कोई सीधे तौर पे कोई कॉम्प्लीमेंट है नहीं। यदि आपको लग रहा है कोई कॉम्प्लीमेंट है तो आप बता सकते हैं। यदि मुझे चूज करने को आता है कि सब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दो कॉम्प्लीमेंट में कोई एक रखिए, तो देखिए कि यहाँ पे मीता शिवरिंग करी है, कांप रही है, तो मैं सीधा मीता के लिए ये जो कॉम्प्लीमेंट शिवरिंग करता और मीता को ऑब्जेक्ट तौर पे लेता और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर देता। लेकिन यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ दोस्तों, इसलिए आप मुझे यहाँ पे क्लेरिफाई कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा।